नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज में समस्या आ रही थी क्योंकि कोचिंग जो सेंटर है हमारा वो रोड के समीप है, जिस कारण से गाड़ियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। आज मैं वीडियो जो हूँ घर से शूट कर रहा हूँ और हमने हमारी भारतीय भूगोल की कक्षा के अंतर्गत हमने पढ़ लिया था हिमालय की उत्पत्ति और फिर उसके बारे में उसकी विशेषताएं पढ़ी थी और ट्रांस हिमालय के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की कि ट्रांस हिमालय को पार हिमालय या कृष्णगिरी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ये है तो अलग अलग पर्वत श्रेणियाँ, लेकिन ये एक ही पर्वत श्रेणी, ये अलग अलग पर्वत हैं लेकिन एक पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही दिखाई पड़ते हैं या माने जाते हैं। ट्रांस हिमालय के बाद आज हमारा दूसरा है वृहद हिमालय। तो आज हम पढ़ेंगे वृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या बाह्य हिमालय। वृहद मतलब सबसे ऊंचा हिमालय। वृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से सचर जोन के द्वारा अलग होता है। वृहद हिमालय, ये वाला जो हमारा ऊंचा उठा हुआ ये वाला जो हिमालय है, ये है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से सचर जोन के द्वारा अलग होता है। अब आप जान सकते हैं ये जो ट्रांस हिमालय की तीनों श्रेणियां हैं, इसके दक्षिण में जो खाली स्थान है और फिर इसके नीचे क्या है, वृहद हिमालय। तो इनके बीच में जो खाली स्थान है यह है सचर जोन। किसके द्वारा अलग होता है? वृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से सचर जोन के द्वारा अलग होता है। वृहद हिमालय की ऊंचाई अधिक होने के चलते, वृहद हिमालय की ऊंचाई अधिक होने के चलते इसकी चोटियां वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं। यहाँ पर खूबसूरती सिर्फ बर्फ में दिखाई देती है। और वृहद हिमालय का विस्तार पूर्व से नामचा पर्वत श्रेणी से लेकर के, वृहद हिमालय का विस्तार पूर्व में नामचा पर्वत श्रेणी से लेकर के पश्चिम में ये वाला जो पर्वत है इसका नाम है नंगा पर्वत तक विस्तृत है। हिमालय पर्वत का मतलब वृहद हिमालय का विस्तार पूर्व में नामचा पर्वत श्रेणी से लेकर के पश्चिम में नंगा पर्वत श्रेणी तक विस्तृत है। वृहद हिमालय के अंतर्गत दुनिया की 10 पर्वत चोटियां, वृहद हिमालय के अंतर्गत दुनिया की सबसे ऊंची 10 पर्वत चोटियों को शामिल किया गया। अर्थात वृहद हिमालय के अंतर्गत दुनिया की सबसे ऊंची 10 पर्वत चोटियां आती हैं, चाहे उत्तरी अमेरिका की माउंट मंकिले हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसिस्को हो, चाहे एंडीज पर्वत श्रेणी की एकांक गुहा हो। उन सभी पर्वत चोटियों की ऊंचाई लगभग 600 मीटर है, 6000 मीटर है, जबकि वृहद हिमालय पर स्थित पर्वत चोटियों की ऊंचाई लगभग 8000 मीटर से अधिक है। किसके अंतर्गत आती है? वृहद हिमालय के अंतर्गत ही आती है। दुनिया की अब हमें ध्यान रखना है कि दुनिया की 4 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां कौन सी हैं। नंबर 1, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है।
दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी किसकी? हिमालय पर स्थित दूसरी। देखो यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं माउंट एवरेस्ट को लेकर कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में। अब आता है कि हिमालय पर स्थित दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा ये है सिक्किम भारत में, सिक्किम राज्य में, किसके? भारत में। तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है मैकालू पर्वत चोटी नेपाल में है, जो हिमालय पर स्थित क्या है? तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये कहाँ है? नेपाल में। चौथी पर्वत चोटी का नाम है धौलागिरी। धौलागिरी पर्वत चोटी भी नेपाल में स्थित है। अब आप ध्यान रखेंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, और विश्व की भी है और हिमालय पर स्थित भी है। अगर आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाए कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताओ, तो कौन सी आ जाएगी? दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये वाली, मैं कल बताया था आप लोगों को, K2। ठीक है। अब मैं यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, उस कमेंट बॉक्स में आप उसको आंसर देंगे। K2 पर्वत श्रेणी को ब्रिटिश लोगों ने किस नाम से पुकारा या किस नाम से जानते, किस नाम से पुकारते थे K2 पर्वत श्रेणी को? चीनी लोग K2 पर्वत श्रेणी को, K2 चोटी को किस नाम से जानते थे? इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो हमने जाना वृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से सचर जोन के द्वारा अलग होता है। वृहद हिमालय की ऊंचाई अधिक होने के चलते इसकी जो पर्वत चोटियां हैं वे अधिकांश बर्फ से ढकी रहती हैं, और दुनिया की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय के अंतर्गत आती हैं। मैंने बताया, चाहे उत्तरी अमेरिका की माउंट मैकिन्ले हो, दक्षिण अमेरिका की एकांक गुआ हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसिस्को हो, कोई सी भी पर्वत चोटी हो, उनकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, जबकि हिमालय पर स्थित पर्वत चोटियों की ऊंचाई 8000 से भी अधिक है। मैंने बताया वृहद हिमालय का विस्तार पूर्व में नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से होकर पश्चिम में नंगा पर्वत श्रेणी तक विस्तृत है। नामचा बरवा पर्वत श्रेणी तिब्बत में स्थित है। ये भारत में नहीं है, कहाँ पर है? तिब्बत में स्थित है, तिब्बत में। आगे बात करते हैं माउंट एवरेस्ट। देखो यहाँ पे देखेंगे, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, और तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमो लुंगमा कहा जाता है। चोमो लुंगमा कहा जाता है। तिब्बती भाषा में सागर माथा और नेपाल में सागर माथा, और तिब्बती भाषा में वृहद हिमालय को माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है चोमो लुंगमा के नाम से जाना जाता है। चोमो लुंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। तो हम इसका एक क्रम याद रखते हैं। माउंट एवरेस्ट के पश्चिम में मसालू और उसके पूर्व में मैकालू।
और फिर आ जाती है कंचनजंगा। कौन सी आ जाती है? कंचनजंगा। अब आप याद करेंगे, अब आप लिखेंगे यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं कि हिमालय पर्वत की वृद्ध हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी का नाम नामचा बरवा। हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी का नाम नंगा पर्वत। फिर एक प्रश्न बनता है यहाँ पर कि वृद्ध हिमालय की भारत में स्थित सबसे पूर्वी पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो आप लिखेंगे पटकोई बुम पहाड़ी। कौन सी है? पटकोई बुम पहाड़ी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पटकोई बुम पहाड़ी। पटकोई बुम पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो वृद्ध हिमालय की सबसे पूर्वी भारत में स्थित पर्वत चोटी का नाम क्या हुआ? पटकोई बुम पहाड़ी। कौन सा हुआ? पटकोई बुम पहाड़ी। अब देखेंगे उत्तराखंड में वृद्ध हिमालय पर कौन कौन सी पर्वत चोटियां स्थित हैं। तो उत्तराखंड राज्य में वृद्ध हिमालय पर यहाँ पे लिखी है मैंने बंदरपुछ, नंदा देवी, कामेत। यहाँ पे बनानी संभव नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बंदरपुछ चोटी, जहां से यमुना नदी निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है? बंदरपुछ चोटी पर। नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ। ये कहा उत्तराखंड की पर्वत चोटियां हैं। अब नेपाल में कौन कौन सी हैं? अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मैसालू, एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा। तो आप इन्हें वो परीक्षा में आपसे पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगवा सकता है। तो आप बताओगे क्या आ जाएगा? कंचनजंगा, मैकालू, एवरेस्ट, मैसालू। तो कैसे याद करेंगे? बीच में एवरेस्ट, फिर पश्चिम में मैसालू और पूर्व में मैकालू। तो इस तरह से क्या हो जाता है? याद हो जाएगा। तो आज हमने वृद्ध हिमालय का विस्तृत अध्ययन किया। इसकी ऊंचे ऊंचे जो शिखर हैं उठे हुए, हमने उस पर चर्चा की। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं। कल हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स ज़रूर करिए। धन्यवाद।